So dear students, in last lecture we have seen the classification of thermodynamic system or thermodynamic processes, and also we have seen its first type, that is reversible and irreversible process. Okay, so now here we are going to discuss second thermodynamic system, that is isothermal process. ठीक है. So now what is isothermal process? Here isothermal, iso means same and thermal इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं. Therm means heat और temperature. Okay, so isothermal मतलब same temperature. Okay, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम होगा, या यू कैन से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. उसका वर्ड ही डिनोट कर रहा है. ठीक है, आइसो का मतलब रहेगा सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर और हीट. ओके, सो आइसोथर्मल का मतलब रहेगा ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो हम लोगों का स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से होता है. सो कितने वेरिएबल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो हम लोगों की जो भी क्लासिफिकेशन हो रही है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इन तीनों में से हम लोग किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं और दो को वैरी करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था थर्मोडायनामिक जो हमारा प्रोसेस रहता है उसकी क्लासिफिकेशन किसी एक स्टेट वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और बाकी के दो को वैरी करते हैं. सो जैसे अभी आइसोथर्मल में मैंने बताया कि हम लोगों का टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम कैसा रहेगा? इट इज गोइंग टू कांस्टेंट. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो इफ इट मीन्स इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज बीइंग वेरिएबल. ठीक है, सो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो हियर सी a process in which change in pressure and volume takes place at a constant temperature is called as isothermal process. ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करते हैं. ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस कहलाएगा हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस. सो रिमेम्बर, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. ठीक है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहेगा हम लोगों का? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. एंड फॉर सच ए सिस्टम डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, रिमेम्बर फॉर सच सिस्टम्स, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम्स डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों की कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हम लोग बोल रहे हैं ना, चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब डेल्टा टी या चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0. एंड from ideal gas equation, what is ideal gas equation? PV is equal to nRT. Here PV the pressure of the gas or of the system, V be the volume of the system, N be the number of moles of the system or number of moles of the gas, R be the gas constant and T be the temperature of the system. Okay, so अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर हम लोगों को कितना रहेगा? T इज इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन यहाँ पे T की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू 0. एंड 0 बेसिकली 0 इज अ नंबर एंड इट इज कांस्टेंट. इट मीन्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV की वैल्यू क्या आएगी? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ हियर इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर द वेरिएबल्स, PI, VI be the initial pressure and initial volume of the system, and PF, VF be the final pressure and final volume of the system. Okay, I am going to consider these variables, that is PI, VI and PF, VF. ये क्या रहेगा? Initial pressure, initial volume of the system, and this is final pressure and final volume of the system. So by considering this, if I am going to consider the isothermal expansion of the gas, ठीक है, अगर हम लोग आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं और उसका हम लोग एक्सपांशन प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं, so we all know that in during expansion volume get
increases. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू increase. That means here in expansion process we have to do some work, we have to perform some work. Okay, and if I am going to consider a small work or small area element, तो उसके लिए हम लोग अगर वर्क डन निकालेंगे सो इट विल बी DW. वर्क डन विल बी DW and what is DW? It is equal to PD. ठीक है, इससे पहले हम लोग इक्वेशन किस तरीके से हम लोग लाए हैं ये देख चुके हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर द टोटल वर्क डन इन एक्सपांशन फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम VI to final volume VF is nothing but work done W is equal to integration of P dV. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम VI टू फाइनल वॉल्यूम VF. ओके, सो बेसिकली ये रहेगी हम लोगों की इक्वेशन जो हम लोगों को टोटल वर्क कैलकुलेट करके देती है. ओके, सो नाउ हियर इन इक्वेशन इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके, इफ इन दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V, सी इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF P, इसी को मैं क्या कर रही हूँ V से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब ये हो गया PV. आगे की जो DV है एज इट इज डिवाइडेड बाय V. मतलब वॉल्यूम से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया है, वॉल्यूम से मैंने इसको डिवाइड भी किया है. वॉल्यूम वॉल्यूम गेट कैंसिल, आप वापस अपनी इनिशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हो. ओके, बेसिकली मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में. सो सी व्हाट इज दिस PV फ्रॉम दिस इक्वेशन. ये जो हम लोगों की आइडियल केस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज nRT. सो इसका मतलब है इस PV की जगह हम लोग लिख सकते हैं nRT. सो हियर आई एम गोइंग टू पुट वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम VI टू VF इंटीग्रेशन. ठीक है, PV की वैल्यू मैं कितनी रखने जा रही हूँ? nRT. सो इट इज इक्वल टू nRT. ओके, रिमेनिंग क्या है हम लोगों का? यहाँ से 1/V और ये टर्म रहेगी हम लोगों की DV. ओके, सो इंटीग्रेशन का मेथड आप लोगों को पता है. ये इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF. अच्छा हाँ, कांस्टेंट टर्म पहले हम लोग इसमें से बाहर निकाल लेते हैं. कांस्टेंट है nRT. तो nRT वी आर गोइंग टू टेक इट आउटसाइड. व्हाट आर रिमेनिंग टर्म्स? 1/V into DV. ओके, सो हियर वी हैव टू इंटीग्रेट 1/V. ये जो फंक्शन है हम लोगों का इंटीग्रेशन 1/x dx के जैसा है. ठीक है, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? इट इज नथिंग बट log x और यू कैन राइट इट एज ln x. ओके, सो यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे. हमारा फंक्शन देखो यहाँ पे x के फॉर्म में, यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में, फंक्शन सेम है. सो इट्स इंटीग्रेशन वर्क डन W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारी nRT. ओके, 1/V. इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट इज क्या हो जाएगा ये? ln V. ओके, ln V. हाँ, इसकी जो हम लोगों की लिमिट है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम VI टू VF. नाउ अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट करना है. सो हियर आई एम गोइंग टू पुट लिमिट दैट इज W इज इक्वल टू nRT. अपर लिमिट पहले हम लोग पुट करेंगे ln VF, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, एंड आपको पता है लॉग के फॉर्म में अगर ये है तो हम लोग माइनस को किस फॉर्म में लिखते हैं? डिवीजन के फॉर्म में. सो इट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू nRT. इट इज ln VF अपॉन VI. So this is nothing but it is the equation for work done of the system. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपांशन वर्क डन हम लोगों का कुछ इतना आएगा. ओके, अच्छा ये तो वर्क डन हो गया. व्हाट अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी हम लोगों की सिस्टम की? सो फॉर एन आइडियल केस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, आइडियल केस के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है इंटरनल एनर्जी इज
the function of temperature. And here for isothermal process we have seen that delta T is equal to 0. अगर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है, दैट मीन्स internal energy will also be equal to 0, because in an ideal case internal energy depend on its temperature. If temperature is 0, that means internal energy is 0. Okay, so for isothermal process, remember this, delta U is equal to 0. And from the first law of thermodynamics, what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is delta U is equal to Q minus W. Delta U change in internal energy, Q be the amount of heat given or taken from the system or to the system, and W be the work done on the system or by the system. Okay, so if U is 0, so put 0, this is equal to Q minus W, and we can write it as Q is equal to W. We can write it as Q is equal to W. So what it means, Q is equal to W? It means the heat given to the gas or heat transfer to the gas is completely converted into work done. ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या आ रहा है कि हम लोग सिस्टम को जितनी भी हीट दे रहे हैं, पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. ओके, सो ध्यान में रखना है, ये वर्क डन में कंप्लीट हो जाएगी जितनी भी हम लोग इसको हीट देते हैं. सो इस इक्वेशन के लिए जो हम लोगों का वर्क डन है और हीट है वो दोनों इक्वल रहेगा. सो इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q is also equal to nRT ln Vf upon Vi. So this is the amount of heat in isothermal process. Okay, so remember the conditions for isothermal process. Okay, isothermal के लिए जो इनिशियल कंडीशन रहेगी वो हम लोगों की क्या है, डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस रहेगा ये. दूसरी चीज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है. देन डेल्टा U इज इक्वल टू 0, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट, दैट इज Q इज इक्वल टू W. ओके, सो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होगी दैट इज यूज टू परफॉर्म वर्क. ठीक है, टू डू वर्क के लिए ही हम लोग यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं. सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, सो